हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरी के बारे में। आपने बहुत से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी का नाम सुना होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे और उसमें म्यूचुअल फंड कर भी रहे हैं। लेकिन आज कुछ हम उस कैटेगरी के अंदर कुछ फीचर आपको बताने वाले हैं जो मैक्सिमम लोग उस फीचर को नहीं देखते हैं। क्योंकि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा रहे हैं तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी आपको जानना आवश्यक है। आप जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा आपके उस म्यूचुअल फंड में किस किस जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, क्या आपने कभी देखा है कि हमारे पैसे कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको लाइव करके दिखाएंगे। वो ऑप्शन भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में आप स्टार्ट कर रहे हैं उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है, उनकी पूरी बायोग्राफी आप निकाल सकते हैं। और आपको हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कि जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने पैसों को कुछ लंबे टाइम के लिए अगर होल्ड करके रखते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको म्यूचुअल फंड के कुछ कैटेगरी चूज करते हैं जो बेस्ट कैटेगरी है, और उस कैटेगरी के एक एक फंक्शन को आपको बताते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी हिस्ट्री आप देखिए और समझिए कि ये पैसा हमारा जो लग रहा है, इसमें जमा करने जा रहे हैं, वो फंड मैनेजर हमारा पैसा कौन कौन सी कंपनियों में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा लगा रहे हैं और वो फंड मैनेजर आपके पैसों को ऐसी ऐसी कंपनियों में लगा रहा है जिस कंपनियों को आगे कोई फ्यूचर नहीं है, वो कभी भी डूब सकती हैं, तो आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो भी ब्रोकर ऐप है आप उसको ओपन कर लीजिए। हमारे पास एंजन वन का है, हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड का, आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करिए। अब हम वो फंड का नाम लेते हैं जिस फंड के बारे में आपको बताने वाले हैं कि ये फंड क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। जो पहले फंड की हम बात करने वाले हैं वो पहला म्यूचुअल फंड है हमारा निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ओपन कर लिया है। आप चार्ट से सबसे पहले ये देखिए कि इसका 1 ईयर का रिटर्न्स कितना था। आप यहाँ पे देखेंगे रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में इसने कितने % का रिटर्न दिया है, फिर इसने लास्ट 3 ईयर में कितने % का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप लास्ट 5 ईयर में कितने % का रिटर्न दिया है, पहली चीज़ तो आपको ये जानकारी यहाँ से मिल जाएगी कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। और आगे चल के आपको ये देखना है, आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आप मंथली 100 रुपये से या 200 या 500 हज़ार जितने से भी आप करना चाहते हैं उतना अमाउंट अगर आप यहाँ पे सेट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिल जाएगा कि अगर आप 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के लिए करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से ये जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे जो मेन चीज़ देखना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे देखेंगे अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक चीज़ आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे AUM लिखा है ये होता है कि इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे 65,812.16 करोड़ रुपये लगा है। इसका मतलब कि ये फंड जो है 13 साल से चल रहा है। यहाँ पे देखिए फंड एज भी दिख रहा है, 13 सालों से फंड चल रहा है। 13 सालों में 65,812 करोड़ रुपया लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं। एक तो ये फंड काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, पैसा अच्छा लगा है, तो इसका मतलब लोगों का इस पर विश्वास है, लोगों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है तभी पैसा लगाए हैं। ये पहली जानकारी और अच्छा अपडेट हमको यहाँ से मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि इसका एग्जिट लोड आप देखेंगे 1% है। एग्जिट लोड
क्या होता है मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जिट लोट होता है कि अगर आप जो भी टाइम पीरियड 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उससे पहले अगर म्यूचुअल फंड बंद करते हैं, अपना पैसा निकालते हैं, तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो यानी जो टैक्स आपको जीएसटी के रूप में देंगे वो इसका 0.66% है। मतलब कि ये भी बहुत एवरेज में है, ज़्यादा नहीं है आपके लिए। और इसमें एक इंस्ट्रक्शन अभी और आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर आप कोई भी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं 1 ईयर के लिए, अगर उससे 1 ईयर के अंदर अंदर आप उस एसआईपी का पैसा विड्रॉ करते हैं तो आप जो भी प्रॉफिट उस पर लेंगे उस पर 20% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 ईयर के बाद से अगर उसको विथड्रॉल करते हैं तो 12.5% का टैक्स लगेगा जो आप उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। ये चीज़ें पहले नहीं थी, अब आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलती है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, आप बिल्कुल एकदम अवेयर हो जाते हैं। आगे जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे आपको देखना है कि आपके जो फंड है इस फंड को कौन कौन हैंडल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फंड मैनेजर हैं आपके, ये यहाँ पे उनके फंड मैनेजर की सारी लिस्ट आ जाएगी कि 2023 में कौन था, 25 में कौन था, 17 में कौन था, ये सारे फंड मैनेजर के नाम आ जाते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि ये हमारे फंड को कौन सा फंड मैनेजर हैंडल कर रहा है। अगली चीज़ जो होती है वो आपकी फंड होल्डिंग। ये जब फंड होल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप जो जिस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा दे रहे हो उस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो आपके पैसे को कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है, यही बहुत से लोग ये चीज़ नहीं देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप देखेंगे तो इससे पता चल जाता है कि हमारा पैसा सही जगह पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे बैंक्स में कितने % इन्होंने पैसा अलॉट किया है, कैपिटल मार्केट में कितना % किया है, ऑटो कंपोनेंट्स में कितने, यहाँ पे सारे जहाँ पे आपके पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं और उस कंपनी में कितने कितने % इन्होंने पैसे लगाए हैं, यहाँ से पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। तो आप ये यहाँ से पूरी लिस्ट देख के इन कंपनियों के नाम पढ़ के आप खुद एहसास हो जाता है कि अगर ये म्यूचुअल फंड इतना अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, इसमें इतना अच्छा पैसा लगा हुआ है, तो फिर इसका मतलब कि ये पैसा हमारा सही जगह पे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर आपने चेक कर लिया, उसके बाद से अगर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा लंबा टाइम अगर देंगे उसको 5 साल 10 साल तक का, बेशक आपका अमाउंट छोटा होगा तो आपको एक अच्छा ग्रोथ रिटर्न मिल जाएगा। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें आपको बताया। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। देखने के बाद ही आप उस म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो अपने पैसों को आप प्रॉफिट में ही पाएंगे, कभी लॉस नहीं होगा और उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम कुछ फंड की बात आपको बता देते हैं। मैंने अभी पहला फंड आपको बताया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। अब दूसरे फंड की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो फंड है वो है SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इसमें भी आपके 34,449 करोड़ रुपये लगे हैं और ये 16 साल से ये फंड चल रहा है। इसका मतलब ये भी काफ़ी लंबे टाइम से फंड चल रहा है और लोगों ने विश्वास के साथ इसमें पैसे लगाए हैं, तो ये भी फंड आपके लिए बेटर है। अगला जो हमारा फंड है वो है HDFC मिड कैप फंड। HDFC मिड कैप फंड का आप यहाँ पे रिटर्न देखेंगे, लास्ट 1 ईयर में 21%, लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में कितने % दिया, 20% के ऊपर ही दिया है। अब इसमें भी बात हम कर लेते हैं कि इसमें देखिए दोस्तों,
जो पैसा लगा है आप चौंक जाएंगे। 92,186 करोड़ रुपया लगा है। 13 साल से ये फंड चल रहा है। अगर इसमें लोग इतना पैसा लगाए हैं तो इसका मतलब है कि ये फंड का जो फंड मैनेजर है वो लोगों के पैसे को अच्छी अच्छी कंपनियों में लगा रहा है और अच्छे अच्छे टाइम पे उनको मूवमेंट कर रहा है, जिससे कि उनके कस्टमर को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अच्छा उनको प्रॉफिट दे रहे हैं। तभी लोगों ने इस फंड में पैसा लगाए हैं। और इसका भी एग्जिट लोड 1% है, एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 फंड दिखाए और तीनों की सारी हिस्ट्री आपको दिखाया है कि इनमें पैसा भी लोगों ने अच्छा खासा लगाया है। और ये फंड इनका CAGR आप देखेंगे तो 15 से 20% का एवरेज है, मतलब इसके नीचे नहीं थे, इसके ऊपर ही दिया गया है। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप इन फंडों को एक बार अपने आप को खुद से एनालिसिस कर लीजिए और आप इसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।